हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे हैं क्लास 9 मैथ्स चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आपकी एक्सरसाइज 1.4 है जो रिलेटेड है सम आइडेंटिटीज़ ऑफ स्क्वायर रूट से रिलेटेड है। तो उसका हम यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर करेंगे, प्लस हम एमसीक्यूज़ करेंगे। एमसीक्यूज़ क्यों करेंगे? बिकॉज टर्म 1 का जो एग्ज़ाम है वो आपका प्रॉपरली एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है, ये आपको पता है। तो हम यहाँ पर किस टाइप के क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ सकते हैं उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम पहले कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं कि यहाँ पे स्क्वायर रूट को किस तरह से हम ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। लेट्स सपोज आपको स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी गिवन है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ ए और स्क्वायर रूट ऑफ बी जो है वो आप अलग अलग से इसको ऐसे प्लस में नहीं, ये आपका आंसर एज इट इज़ ही आ जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी का आंसर आपका स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी ही रहेगा। अब देखिए, अगर आपके पास 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ ए हो गया तो आप इसको क्या लिख सकते हो? 6 स्क्वायर रूट ऑफ ए। आप इसको इस तरह से स्क्वायर रूट में ऐड कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह से ही अगर आपको सब्ट्रैक्ट में 4 स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए आ गया तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए। मीन्स यहाँ पे आप स्क्वायर रूट को इस तरह से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। बट अगर यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, मीन्स यहाँ पे एक एग्जाम्पल देके हम क्लियर करते हैं कि लेट्स सपोज यहाँ पे 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 है माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 है। तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो कि 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 5, इस तरह से नहीं लिख सकते हो। स्क्वायर रूट ऑफ 3 अलग चीज़ है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 एक अलग चीज़ है। तो आप इनको इस तरह से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। और अगर यहाँ पे इस तरह से गिवन हो जाए 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो इसमें आपका आंसर क्या आ जाएगा? दैट विल बी 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5। क्लियर हो रही है इतनी चीज़ की एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अगर यहाँ पे सेम स्क्वायर रूट्स में होती हैं तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अब मल्टीप्लाई की देखते हैं। जैसे आपको गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी किसके इक्वल होता है? स्क्वायर रूट ऑफ ए बी इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी के। मीन्स अगर आपको स्क्वायर रूट ऑफ ए बी गिवन है तो आप इसको स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी लिख सकते हो। लाइक लेट्स सपोज कि जैसे आपको यहाँ पे गिवन है 3 इंटू 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 2, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। क्लियर? इस तरह से अगर आपको गिवन है तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। क्लियर? अब यही प्रॉपर्टी अगर आप डिवाइड में देखते हो तो स्क्वायर रूट ऑफ ए ओवर बी किसके इक्वल होगा? दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए ओवर स्क्वायर रूट ऑफ बी। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ 4/5, तो आप इसको कैसे लिखोगे? स्क्वायर रूट ऑफ 4 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5। क्लियर होगी इतनी चीज़ के डिवाइड में हम इसको कैसे लिख सकते हैं और मल्टीप्लाई में हम इसको कैसे लिख सकते हैं। देखिए, अगर आपको फाइंड आउट करना है स्क्वायर रूट ऑफ 6 तो आप कैसे करोगे? 6 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 इंटू 2, तो फिर आपका आंसर क्या आ जाएगा? दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। आप इसको इस तरह से भी सोल्यूशन में लिख सकते हो, ठीक है। डिवाइड में इस तरह से हम इसको स्क्वायर रूट ऑफ ए और स्क्वायर रूट ऑफ बी लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गई आपकी मल्टीप्लाई और डिवाइड की बात। अब किस तरह से और होते हैं, कुछ और आइडेंटिटीज हम करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी, स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी। देखिए इसका आंसर आएगा ए माइनस बी। अब इसमें आपको कुछ क्रैमिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ए माइनस बी कैसे आया ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए आपने फॉर्मूला किया हुआ है ए प्लस बी ए माइनस बी। ये फॉर्मूला किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। किसके इक्वल होता है ये? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। ये चीज़ पता है सबको। ए प्लस बी ए माइनस बी किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। अब इसको ए मान लो और इसको बी मान लो, ठीक है। अब देखिए ये वही चीज़ तो है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। अब आपने क्या करना है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर रूट ए का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं। क्यों स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं? जैसे आपने स्क्वायर रूट ऑफ ए लिखा तो इसका मतलब होता है ए की पावर क्या है? 1/2 है। ए की पावर क्या है? 1/2 है। जब हम ए की पावर 1/2 का स्क्वायर करेंगे ये पावर्स कैंसिल हो जाएंगी बिकॉज ये डिवाइड में है और ये स्क्वायर यहाँ पे है, तो आपके पास क्या आ जाएगा? ए। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। ऐसे ही जब आप स्क्वायर रूट ऑफ बी को देखोगे तो इसका मतलब होता है बी की पावर 1/2। आपने इसका स्क्वायर करना है तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास क्या बच जाएगा? बी। वही बी यहाँ पे लिखा हुआ है।
क्लियर, कुछ भी आपको क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या आएगा, मीन्स ये a माइनस बी के इक्वल आ जाएगा, कि हम इसको सोच के रख लें कि अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी अगर हमें गिवन है और इसके साथ a माइनस बी गिवन है तो हमारा आंसर a माइनस बी आएगा। इसको क्रैम नहीं करना है, ये हमारा एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर हम उसके अकॉर्डिंग देखें तो जो स्क्वायर रूट ए, सिंपली आप सोचो कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट हमेशा कैंसिल आउट हो जाते हैं, स्क्वायर और स्क्वायर रूट हमेशा कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है। और स्क्वायर रूट बी की अगर हम बात करें, इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास बच जाएगा बी। क्लियर होगी इतनी चीज़। स्क्वायर रूट ए प्लस बी, स्क्वायर रूट ए माइनस बी को हम ए माइनस बी कैसे लिखेंगे। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में है, इसकी एक एग्जाम्पल करवाती हूँ मैं आपको और क्लियर हो जाएगा। स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 5, ये एग्जाम्पल हमने आपकी एनसीईआरटी की बुक में से ली है, आप चेक कर सकते हैं। एनसीईआरटी की बुक में आपकी एग्जाम्पल्स यहाँ पे साथ साथ कवर हो रही हैं। स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 5। अब हमने इसको करना है तो हम क्या करेंगे, a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला, स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर दैट विल बी 2 माइनस 5 और आंसर विल बी -3। क्लियर होगी इतनी चीज़। स्क्वायर और स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 माइनस 5 दैट विल बी -3। ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये फॉर्मूला पता है, इसके अकॉर्डिंग ये चीज़ ऐसी आ जाती है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या है। a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b दैट विल बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b। अब ये देखिए ये उसके जैसा ही है। अब यहाँ पे a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b, ठीक है। अब a की जगह पे a ही है हमारे पास और b की जगह पे क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ b, ठीक है। हमारे पास होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब a स्क्वायर तो एज इट इज़ आ ही जाएगा और b स्क्वायर में स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल करके b आ जाएगा, तो आपका क्या आ गया, a स्क्वायर माइनस b। इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको समझ आ गई इतनी चीज़ कि हमारे पास फॉर्मूला होता है a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a की जगह पे आपके पास a ही है तो आपने a स्क्वायर कर दिया, माइनस b की जगह पे आपके पास स्क्वायर रूट b था, आपने इसका स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए तो आपके पास आ गया a स्क्वायर माइनस b। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर। ये आइडेंटिटी ये चीज़ बता रही है। तो इसकी एक एग्जांपल हम कर लेते हैं जो कि एनसीईआरटी में से ही ली हुई है। एग्जांपल से आपको और क्लियर हो जाता है। 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब इसको चेक कीजिए, देखिए वही चीज़ होगी, a प्लस रूट 5 a माइनस रूट b, ठीक है। इस तरह से होगी तो इसको हम बोल सकते हैं 5 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर। तो ये क्या चीज़ आ जाएगी, 25 माइनस 5 दैट विल बी इक्वल टू 20। क्लियर हो गया। a स्क्वायर माइनस बी, या फिर आप इसको a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अकॉर्डिंग हमने किया तो आंसर हमारा क्या आ गया, 20। क्लियर। एक और आइडेंटिटी हम देख लेते हैं। अब अगर इस तरह से वैल्यूज़ हों, स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b इंटू स्क्वायर रूट ऑफ c प्लस स्क्वायर रूट ऑफ d। अब सारी वैल्यूज़ ही अलग अलग हैं, a अलग, b अलग, c अलग, d अलग। अब कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं अप्लाई हो रहा, तो जब हमने इनको मल्टीप्लाई करना क्या होता है, तो हमने करना होता है स्क्वायर रूट ऑफ a को हम पहले करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ c प्लस स्क्वायर रूट ऑफ d के साथ, देन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर रूट ऑफ c प्लस स्क्वायर रूट ऑफ d। ऐसे ही होता है ना कि स्क्वायर रूट ऑफ a को पहले इसके साथ फिर इसके साथ, ऐसे ही होता है। फिर स्क्वायर रूट ऑफ b को इसके साथ फिर इसके साथ, तो हमने ऐसे इसको पहले लिख लिया। तो ये आपके पास क्या बनेगा, स्क्वायर रूट ऑफ ac प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ad प्लस स्क्वायर रूट ऑफ bc प्लस स्क्वायर रूट ऑफ bd। ये मैं आपको कंसेप्ट इसलिए क्लियर करवा रही हूँ कि आपको ये ऐसा ना लगे कि मुझे ये सारी चीज़ को क्रैम करके रखना है कि अगर ये इसके इक्वल आएगा तो मुझे ऐसे इसकी वैल्यूज़ देनी है। आपको पता चल रहा है कि आपने सिंपली मल्टीप्लिकेशन से ही इस चीज़ को किया है, ये आप एग्ज़ाम में ऐसे ही कर पाएंगे, ठीक है। आपको इतनी चीज़ समझ आ गई। अब देन नेक्स्ट देखिए, अगर इस टाइप की और प्रॉपर्टी है, अब ये भी सिंपल है, वेरी सिंपल। स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b, अगर इसका होल स्क्वायर आपको आ जाता है तो आप क्या करोगे, स्क्वायर रूट ऑफ a का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर रूट ऑफ b। अब इस पर मैंने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, यू ऑल नो a प्लस b होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2
ए बी के इक्वल होता है। ये फॉर्मूला को हमने यहाँ पे अप्लाई किया। अब स्क्वायर रूट यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपका आंसर क्या आएगा, दैट विल बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। क्लियर होगी इतनी चीज़, ये सारी आइडेंटिटीज़ अब आपको क्लियर हो गई। अब यहाँ पे हम अंडरलाइन कर लेते हैं कि मेन हमने कौन कौन सी आइडेंटिटीज़ की। ए बी को अगर आपने करना है तो आपके पास अंडर रूट ए बी दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, ठीक है। अब देन स्क्वायर रूट ए ओवर बी, ये किसके इक्वल होगा, स्क्वायर रूट ए ओवर बी, स्क्वायर रूट ऑफ ए ओवर स्क्वायर रूट ऑफ बी, ये आपकी सेकेंड आइडेंटिटी। नेक्स्ट आपने किया स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी, ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे ए माइनस बी। और देन आपने किया ये वाली, इसमें आपके पास क्या था, ए प्लस बी ए माइनस बी, उसके अकॉर्डिंग ही आपने किया। देन आपने मल्टीप्लिकेशन की है और देन हमने परफेक्ट स्क्वायर वाली की है। क्लियर, हमारे पास ये वैल्यू आ गई, सारी क्लियर हो गई। अब ये तो हमारा हो गया यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर। अगर आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको क्लासेस की रिक्वायरमेंट है, अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 7589224436। इस नंबर पे कॉल करके आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि अब इसके MCQs किस टाइप के, आपको एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे जाएंगे, उनको हम डिस्कस करते हैं। देखिए आपको इस टाइप का क्वेश्चन आता है, स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी, स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी। ये तो एज इट इज ही पूछ लिया, यहाँ पे आइडेंटिटी हमने की है। ये देखिए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ बी, ए माइनस बी की आइडेंटिटी है, तो इसका आंसर तो ए माइनस बी है, तो क्लियर है, ठीक है। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में आ जाता है कि अगर डायरेक्ट आइडेंटिटी ही आपसे पूछ ली जाए तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि अब मुझे याद नहीं आ रहा यहाँ पे ए प्लस बी था या ए माइनस बी था या क्या चीज़ थी। तो आपने सिंपली करना क्या है, ए प्लस बी ए माइनस बी है तो आपने स्क्वायर रूट ऑफ ए का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते होते हैं, तो ए माइनस बी जो है वो आपका आंसर आ जाता है। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। ऑन एडिंग 2√3 एंड 3√2। अब मैंने आपको ये चीज़ बताई है कि कभी भी जब रूट ए प्लस रूट बी, तो हम इनको ऐड नहीं कर सकते, ये रूट ए और रूट बी ऐसे ही रहेंगे। तो 2√3 3√2 ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। अब हम इनको ऐड तो नहीं कर सकते, तो इसका आंसर तो सेम ही आने वाला है। तो दैट मीन्स कि ऑप्शन यहाँ पे 2√3 प्लस 3√2 ऑप्शन सी में आ रहा है, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्लियर हो रहा है, मैंने आपको बताया था कि अगर 2√a प्लस 4√b लेट्स सपोज ये दे दिया, तो आप इनको इस तरह से ऐड नहीं कर सकते हो। अगर आपको दिया है 2√a प्लस 4√a, तो आप इनको ऐड कर सकते हो 6√a, ठीक है ना। तो ये आपकी अलग अलग है, √3 है, √2 है, तो यहाँ पे आपका आंसर एज इट इज़ ही आ जाएगा। देखते ही आपको पता चल रहा है कि आपका आंसर क्या आएगा। क्लियर होगी इतनी चीज़। चलिए नेक्स्ट देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। ऑन डिवाइडिंग 6√27 बाय 2√3, ठीक है। 6√27 को हमने किससे डिवाइड करना है, 2√3 के साथ डिवाइड करना है। अब हमने प्रॉपर्टी की है कि रूट ए ओवर बी जो होता है वो होता है रूट ऑफ ए ओवर रूट ऑफ बी, यही चीज़ होती है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, दैट विल बी इक्वल टू 6/2। तो ये आपका आ गया √27/3, ठीक है। तो 6/2 दैट मीन्स कि इसको तो आप कटिंग करके 3 ही लिख दोगे, ये तो 3 ही रह जाएगा, ठीक है। तो ये 3 की आप कटिंग हो जाएगी यहाँ पे 3, और ये 9 आ जाएगा आपके पास। तो रूट में क्या आ गया आपके पास 9, और क्या 9 को आप लिख सकते हो 3 × 3, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 3 रूट के अंदर 3 का स्क्वायर। और मैंने आपको ये चीज़ बताई है कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल हो जाते हैं। स्क्वायर रूट कैंसिल क्यों हो जाते हैं, बिकॉज स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। दैट मीन्स कि 3 के स्क्वायर की पावर क्या हो गई यहाँ पे 1/2, 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमें मिलेगा 3। तो ये आपका हो जाएगा 3 × 3, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 9। अब हमें इतना करने में, आपको समझाने में इतना टाइम लगा है, अदरवाइज इस क्वेश्चन को करने में आपको विद इन सेकेंड्स आप सॉल्व कर पाओगे। 6 × 27/3 आप देखोगे तो ये 9 आ जाएगा। आपको लगेगा कि ये स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, तो इसमें से आपको 3 मिल जाएगा, और इसमें से आपको यहाँ पे आपका बाय 2 था तो आपका 3 मिल गया, तो आपका आंसर 9 आ गया, ठीक है। ये कैसे आया ये आपको
जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस से आपके ये MCQs हैं ये तभी कवर हो पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी क्लासेस हैं, ये इस क्लासेस में, ऑनलाइन क्लासेस में भी आपको बहुत सारे MCQs की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। बहुत सारे MCQs जब आप करेंगे तभी आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत प्रॉपर इन टाइम आप कर पाओगे। अदरवाइज़ जो है कंसेप्ट क्लियर होता है कई बार स्टूडेंट्स को, बट MCQs में टाइम आपके पास बहुत कम गिवन होता है तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो जो अगर आप फास्ट स्पीड में करना चाहते हो तो आपको प्रैक्टिस की नीड है, और प्रैक्टिस जो है वो बहुत सारे MCQs को सॉल्व करने के बाद आती है, ठीक है। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को देखते ही कैसे सॉल्व आप कर पाओगे, तो उसके लिए आपको किस चीज़ की नीड है, प्रैक्टिस की नीड है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की MCQs की। चलिए और किस टाइप के MCQs आते हैं उनको देखते हैं। -5 2√5 -√5। वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज हर टाइप के MCQs की मैंने यहाँ पे वीडियो बनाई है, मतलब किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे आपको पूछे जा सकते हैं, हर टाइप के क्वेश्चंस को मैंने इसमें इंक्लूड किया है। 2√5 √5। अब मैंने आपको बताया था कि आप क्या कर सकते हो, √a -6√a। अब आप इनको माइनस कर सकते हो, इनको आप माइनस करके लिख सकते हो, दैट विल बी -4√a, ठीक है ना। मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि अगर आपके पास रूट में सेम वैल्यू है तब आप उनको माइनस कर सकते हो, ये चीज़ हमने पहले डिस्कस की है। अब देखते हैं 2√5 -√5 मीन्स √5 इनको मैं माइनस कर सकती हूँ, तो यानी कि मेरे पास एक ओनली √5 बचेगा, तो ये बचा -5 + √5, -5 + √5, और √5 तो अभी भी बच ही गया, मेरे पास बचा -5 + √5। अब √5 तो अभी भी मेरे पास बच गया, दैट मीन्स कि ये कोई रैशनल नंबर तो नहीं बन रहा, तो ये क्या बनेगा, एक इरैशनल नंबर। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। हमने रैशनल नंबर्स इरैशनल नंबर्स किए हैं, उसमें आपको क्लियर है कि जैसे ये √5 इसमें आ गया तो ये क्या है, एक इरैशनल नंबर है। क्लियर। रैशनल नंबर्स की अगर आपको नहीं डेफिनेशन क्लियर है, नंबर सिस्टम की मैंने आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करवाई है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा देती हूँ। अब वहाँ से देख सकते हैं कि रैशनल इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं। नंबर सिस्टम आपको क्लियर होना इंपॉर्टेंट है इन क्वेश्चंस को करने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन होता है। √12 √10 -√2 is a positive rational number equal to 0 and irrational number negative integer। ये आपको ऑप्शंस गिवन है, आपको एक ऑप्शन के ऊपर टिक करना है। देखिए √12 को अगर मैं ओपन करती हूँ तो 12 के फैक्टोरियल को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 12 को मैं लिख सकती हूँ 2 × 2 × 3, इस तरह से लिख सकती हूँ, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसका स्क्वायर रूट कर दूँ, √12 कर दूँ, इसका भी स्क्वायर रूट हो गया, तो यानी कि यहाँ पे ये जो है ये 2 का स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट मेरे कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि 2 × 2 आ गया, तो ये 2 तो मेरा बाहर निकल जाएगा और मेरे पास स्क्वायर रूट में बचेगा 3, ठीक है। अब √10 की अगर मैं बात करूँ, √10 को मैं लिख सकती हूँ 2 × 5 स्क्वायर रूट, ठीक है। अब इसमें से मैं किसी को बाहर नहीं निकाल सकती और ना ही मेरे पास √3 आया, यानी कि इनको प्लस माइनस करने से मेरे पास √3 तो बचेगा ही बचेगा, ठीक है। कुछ कैंसिल आउट तो होने वाला नहीं है, बिकॉज यहाँ पे √2 है, यहाँ पे 3 की कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे √3 मुझे मिल ही है, तो यानी कि कुछ भी हो इधर, तो ये √3 ने ही मुझे बता दिया कि ये एक इरैशनल नंबर बनने वाला है, बिकॉज ये √3 कहीं भी नहीं जाने वाला, ठीक है। तो √3 की तो मुझे वैल्यू मिलने वाली है, तो मुझे देखते ही क्या पता चल गया कि ये क्या है, एक इरैशनल नंबर है। ये देखते ही पता चल जाता है, जब आप इनकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस से ही आपके क्लियर हो जाएंगे, डोंट वरी। आप रेगुलर मेरी वीडियोस को देखते रहिए, हम बहुत सारे MCQs को सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो उससे आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी, इरैशनल नंबर बनेगा ये एक, तो ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। तो आपको इतना ज़्यादा कम्प्लीटली इसको सॉल्व नहीं करना है, जस्ट आपको इसको देखते ही पता चल रहा है कि यहाँ पे √3 है, वो मेरे पास बचना ही बचना है, तो ये एक इरैशनल नंबर है। क्लियर होगी। चलिए नेक्स्ट किस टाइप का है, अब देखिए, अब यहाँ पे 4√7 अ पॉजिटिव रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, नेगेटिव रैशनल नंबर इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए √7, अब इनको तो मैं प्लस कर सकती हूँ, 4 - 3, तो इसका मतलब मेरे पास एक ही √7 बचेगा, ठीक है। -7 + 4 - 3 दैट मीन्स कि 1, तो मीन्स मेरे पास √7 बच जाएगा। बट अब क्या बचा, -7 + √7, अब इनका तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती, तो यानी कि मेरे पास ये भी क्या बनेगा, एक इरैशनल नंबर बन रहा है, बिकॉज √7 मेरे पास बच रहा है, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ये हमारे पास क्या है, एन इरैशनल नंबर। क्लियर हो रही है इतनी चीज़ कि जब √A + √A मुझे करना हो तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2 √A। ऐसे ही अगर √A + 2 √A मुझे करना हो तो मैं 3 √A लिख सकती हूँ,
ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए करना हो, 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए करना हो, तो मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ ए आ जाता है। अगर मेरे पास ये सेम होती हैं तो मैं इनको कर सकती हूँ। अब ये मेरे पास 4 और 3 सेम थी, 4 स्क्वायर रूट ऑफ 7, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 7। अब मैं इसको कर सकती हूँ 4 माइनस 3 और दैट विल बी स्क्वायर रूट 7। अब -7 प्लस स्क्वायर रूट 7, ये हमारा क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। अगेन मैं आपको कह रही हूँ, अगर आपने नंबर सिस्टम की डेफिनेशन नहीं की है, उसमें मैंने सारे नंबर्स को डिस्कस किया है, अगर आपने इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक नहीं देखा है तो आपको वहाँ से देखना पड़ेगा, बिकॉज इरेशनल नंबर्स जो है आपको तभी समझ आते हैं। ठीक है, तो मैं आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा रही हूँ, वहाँ से देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आपको किस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है। द नंबर 3 माइनस रूट 3, 3 प्लस रूट 3 इज़। अब वहाँ यहाँ पे वही चीज़ हो गई, a माइनस बी और a प्लस बी। इसको ध्यान से देखो, 3 जो है वो a का रोल प्ले कर रहा है और रूट 3 जो है वो b का रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, ये किसके इक्वल होता है, 3 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी मेरे पास किसके इक्वल होता है, दैट इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर और रूट 3 का स्क्वायर, दैट मीन्स कि 9 माइनस 3, तो आंसर इज 6। आंसर इज 6। तो मैं यहाँ पे आपको करके ही दिखा देती हूँ, क्योंकि आपको मैं इसकी PDF भी प्रोवाइड करवा रही हूँ, तो आपको PDF में इजी हो जाता है फिर इसको देखना। अगर PDF का लिंक आपको चाहिए वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गिवन है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये क्या होता है, a माइनस बी और a प्लस बी, दैट विल बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर। तो ये आपका कैंसिल आउट होने के बाद 9 माइनस 3 दैट विल बी इक्वल टू 6। अब हम 6 की बात करते हैं। देखिए ऑप्शंस, 6 इज़ एन इरेशनल नंबर, नो 6 इज़ नॉट एन इरेशनल नंबर। 6 इज़ अ रैशनल नंबर, यस 6 इज़ अ रैशनल नंबर। चलिए चेक करते हैं, कोई और ऑप्शन तो नहीं है। नॉट अ नेचुरल नंबर, यस ये ऑप्शन रॉन्ग होगी, बिकॉज 6 इज़ अ नेचुरल नंबर। तो इन्होंने लिखा है नॉट अ नेचुरल नंबर, तो ये ऑप्शन तो ठीक नहीं हो सकती। अगर इन्होंने लिखा होता अ नेचुरल नंबर, फिर तो ये ऑप्शन ठीक हो जाती, बट नॉट अ नेचुरल नंबर, तो ये ऑप्शन तो ठीक नहीं है। नन ऑफ दिस, ये भी ठीक नहीं है, बिकॉज हमें एक ऑप्शन मिल चुकी है, 6 इज़ अ रैशनल नंबर। अब आप कहेंगे रैशनल नंबर पी ओवर क्यू की फॉर्म में होते हैं, ये 6/1 भी एक रैशनल नंबर है। तो हम ये बात ऑलरेडी कर चुके हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सारे रैशनल भी होते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्लियर, इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑन सिंप्लीफाइंग स्क्वायर रूट फॉर 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7। अब हमने किया था स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b इसका होल स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a प्लस b का स्क्वायर करने का, तो ये किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इसके इक्वल होता है। अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7 दैट विल बी इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7 स्क्वायर प्लस 2ab, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 और स्क्वायर रूट ऑफ 7, तो दैट विल बी 5 प्लस 7 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू 7। क्लियर है, क्योंकि हमारे पास क्या होता है कि स्क्वायर रूट ऑफ ए बी की अगर हम बात करते हैं, ये किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी। क्लियर है इतनी चीज़। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आने वाला है, 12 प्लस 2 रूट 35। तो ऑप्शन चेक करते हैं कहाँ पे हमारे पास, तो दिस इज़ 12 रूट 35, 5 प्लस 7, नो 12 प्लस 2 रूट 35, दिस विल ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अब देखिए ये सारा कुछ सॉल्व करना, अगर आप यहाँ पे आपने प्रैक्टिस नहीं किया, आपको एग्जाम में भी इतना सारा कुछ सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप प्रैक्टिस करके जाते हैं, अगर आपको प्रैक्टिस है इस तरह के क्वेश्चंस की, देखिए 12 इसका आंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, हमें ये पता चल रहा है कि ए बी की फॉर्म ज़रूर बनेगी। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को हमें देखते ही पता चल जाता है, अगर हमने प्रैक्टिस की होती है। देखिए हमें पता चल रहा है कि ए बी की फॉर्म बनेगी, ए बी की फॉर्म बनेगी तो रूट 35 ज़रूर आएगा। तो हमने ये तो हो गया कि बी और डी में से आंसर होगा। अब प्लस का ही है तो ये भी होगा, ये भी होगा, तो मीन्स कुछ ना कुछ यहाँ पे नंबर ज़रूर आएगा, और ये नंबर सिर्फ हमें यहीं पे मिल रहा है, तो ये ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। आपको एग्जाम में ये सारा कुछ करना ही नहीं पड़ता, अगर आपने प्रैक्टिस की होती है इस तरह के क्वेश्चंस की, अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो बहुत ईजी हो जाता है आपके लिए, और प्रॉपर MCQ बेस्ड आपका क्वेश्चन पेपर होने वाला है। तो इसलिए आपको MCQs की ही प्रैक्टिस करनी है। प्रॉपर NCERT में से इस तरह के क्वेश्चंस को चूज़ कीजिए जिसमें आपको MCQ बेस्ड मिलते हैं। आप MCQs की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, फिर आपका जो है एग्ज़ाम बहुत ईजीली आप
मिनिमम टाइम में ख़त्म कर पाएंगे। बहुत कम टाइम होता है आपके पास, तो इसके लिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी साथ साथ प्रोवाइड करवाती रहती हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक प्रोवाइड करवाई थी कि जैसे 0.4 है, इसका आपने इसके ऊपर बार है तो इसकी आपने डेसिमल एक्सपेंशन निकालनी है। आप कैसे करते हो, x की वैल्यू लेते हो, 10x की वैल्यू लेते हो, इसको आप किस तरह से शॉर्ट ट्रिक के साथ कर सकते हो, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा रही हूँ। आप वहाँ से देख सकते हैं कि किस तरह से आप अपनी एक्सरसाइज 1.3 को, मीन्स आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। 1.3 एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चंस हैं विद इन सेकेंड्स आप उनको सॉल्व कर पाओगे। अगर वो MCQ बेस्ड आपके पास होते हैं तो आप उनको विद इन सेकेंड सॉल्व कर पाओगे। उसके लिए जो वीडियो है मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा रही हूँ, वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।